अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राज़ अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। सेकंड ईयर चैप्टर 7 पॉइंटर्स का लेक्चर 3 हम आज कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पॉइंटर की मज़ीद तफ़सील पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसकी तफ़सील देखते हैं। चैप्टर 7 पॉइंटर्स, लेक्चर 3 डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स ऑफ पॉइंटर टाइप्स एंड वॉइड पॉइंटर। ये 2 टॉपिक हैं जो कि आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ऑल्दो डिक्लेरेशन हम पहले थोड़ा-सा 2 प्रोग्राम्स के अंदर पिछले टॉपिक्स में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल आ रही है। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम कवर करेंगे। अब हम अगर देखते हैं डिक्लेरेशन को, डिक्लेरेशन हम चैप्टर 3 से मुख्तलिफ वेरिएबल्स की पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जब बात करते हैं पॉइंटर की, तो इसकी जो डिक्लेरेशन है, वो भी सिंपल है, आसान तरीका ही है इसमें, कोई न्यू टेक्नीक नहीं है। और सिंपल क्यों है? क्योंकि ये सिमिलर है किससे? जनरली हम कोई भी अगर वेरिएबल देखते हैं तो उससे ही, जिस तरह हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, उसी तरह हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे एक डिफरेंस हमारे पास सिर्फ आएगा, और वो डिफरेंस क्या है कि हम यूज़ करेंगे पॉइंटर का सिंबल। अब ये सिंबल कौन सा है? ये सिंबल है स्टैरिक का। यहाँ पे जो एक पॉइंट नोट करने वाला है कि स्टैरिक यूज़ किया जाता है जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए, जबकि अगर हम यूज़ करेंगे पॉइंटर के लिए तो हम इसको यूज़ करेंगे 3 मेथड से, 3 मेथड से। और यहाँ पे ये अब मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा। इस तरह से अगर हम इसको यूज़ करते हैं, जनरली हम कहते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं, जो आम एक तरीका है जो कि सारे प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, या हम लिखेंगे डाटा टाइप और हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के साथ हम स्टैरिक यूज़ करेंगे। कहाँ पे? बिफोर दैट नेम। तो अगर हम देखते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी जनरल फॉर्म, जिसको कि हम सिंटैक्स भी कहते हैं, जो कि ग्रामर है, रूल्स हैं, वो आ जाती है कि सबसे पहले डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद स्टैरिक, और उसके साथ ही विदाउट स्पेस हम लिख देते हैं नेम वेरिएबल का, देन टर्मिनेटर सिंबल। तो ये इसकी एक जनरल फॉर्म आती है, या इसको हम कहते हैं कि इसका सिंटैक्स आ जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि अगर हमने डिक्लेयर करना है वेरिएबल को, और ये वेरिएबल है पॉइंटर का वेरिएबल, तो इसके लिए हमने एक चीज़ जो हमने नोट करनी है, वो कि जो डाटा टाइप हमने इस पॉइंटर वेरिएबल की यूज़ करनी है, डाटा टाइप जो हमने पॉइंटर वेरिएबल की यूज़ करनी है, मैं इसके ऊपर एम्फिसाइज कर रहा हूँ, वो होनी चाहिए सेम किससे? वेरिएबल से। कौन सा वेरिएबल? जिसको ये पॉइंट कर रहा है, टू बी पॉइंटेड। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, डाटा टाइप हम उसी वेरिएबल की रखेंगे जिसको हमने पॉइंट करना है पॉइंटर वेरिएबल से, मीन्स के सेम डाटा टाइप होगी। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि लाइक अगर हम लिखते हैं इंट, और उसके साथ हम लिखते हैं स्टैरिक दैट इज पॉइंटर, और हम लिख देते हैं टोटल मार्क्स, और टर्मिनेटर सिंबल यूज़ करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट कर रहा है किसको? एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, जिसका नाम होगा टोटल मार्क्स। दैट मीन्स कि जो डाटा टाइप इंटीजर आ रही है, वही डाटा टाइप इंटीजर आएगी,
पॉइंटर वेरिएबल की। सिमिलरली अगर हम लिख देते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप, जिसके लिए हम 4 लिखते हैं और पॉइंटर के लिए स्टैटिक यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसको किसी नेम के लिए, तो क्या होगा कि हमारे पास कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि नेम का वेरिएबल होगा। अगेन अगर हम देखते हैं तो ये जो कैरेक्टर डाटा टाइप है ये सेम आनी चाहिए। एंड फाइनली अगर हम यूज़ करते हैं फ्लोट, और फ्लोट के लिए हम कोई वेरिएबल पॉइंटर का बनाते हैं लाइक परसेंटेज, तो इसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी के डाटा टाइप फ्लोट ही होगी और उस वेरिएबल का नाम परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे भी हम सेम डाटा टाइप रखेंगे फ्लोट। तो ओरिजिनली टोटल मार्क्स का वेरिएबल है, उसके लिए हम पॉइंटर का वेरिएबल बना रहे हैं। नेम का वेरिएबल है, उसके लिए हम पॉइंटर का वेरिएबल नेम के साथ बना रहे हैं। एंड परसेंटेज का वेरिएबल है जिसके लिए हम पॉइंटर का वेरिएबल परसेंटेज के साथ बना रहे हैं। तो इनकी डाटा टाइप आपस में मैच करनी चाहिए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हमने देखा था शुरू में कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उस पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। वो 3 मेथड्स कौन से हैं कि अगर हम यूज करते हैं स्टैटिक, ये क्या चीज है? ये सिंबल है किस चीज का? पॉइंटर वेरिएबल का। तो हम इसको नंबर 1 यूज कर सकते हैं प्लेसिंग नेक्स्ट टू डाटा टाइप, जैसे हमने लिखा इंट और इसके बाद हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसको यूज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग नेक्स्ट टू वेरिएबल नेम, जैसे कि हमने लिखा था नेम, तो उसके साथ हम स्टैटिक यूज कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन कि हम इसको यूज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग इन मिडल, किस तरह से? इंट स्टैटिक मार्क्स। तो ये 3 तरीके हैं हमें अगर पॉइंटर यूज करना है। अब इसके साथ हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वॉइड पॉइंटर का, उसको हम किस तरह से यूज करते हैं या उसका क्या पर्पस है, इसका हमारे पास क्या फ़ायदा है, एडवांटेज है कि अगर हमें वॉइड पॉइंटर यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि हम कोई भी अगर डिक्लेरेशन करते हैं तो अगर हमने इंटीजर की करनी है तो उसके लिए वेरिएबल भी इंटीजर का होना चाहिए। करैक्टर पॉइंटर की करनी है तो उसके लिए करैक्टर ही वेरिएबल होना चाहिए। इसी तरह अगर हमने फ्लोट की करनी है तो हमारे पास फ्लोट ही डाटा टाइप होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम वॉइड पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जस्ट एक रिजर्व वर्ड यूज़ करते हैं वॉइड का, और हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसको पॉइंटर को डिक्लेयर करते हुए। उससे क्या होगा? उससे नो स्पेसिफिक डाटा टाइप, कि हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि कौन सी डाटा टाइप है, प्लस हम उसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं इंट एक्स, इसी तरह हम यूज़ करते हैं फ्लोट वाई। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन की है 2 वेरिएबल्स की। इन 2 वेरिएबल्स के साथ अगर हम यूज़ करना चाहते हैं पॉइंटर, हम डिक्लेयर करेंगे वॉइड के रिजर्व वर्ड के साथ
पॉइंटर का सिंबल है स्टैटिक और हम नाम दे देते हैं पॉइंटर वॉइड इस वेरिएबल के लिए। अब यहाँ पे ये एक वॉइड पॉइंटर हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब हम अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं पॉइंटर void is equal to ampersand x एंड नेक्स्ट हम इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं पॉइंटर void is equal to ampersand y। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्योंकि हमने डाटा टाइप मेंशन नहीं की थी तो इसको हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया एड्रेस के लिए x के और दूसरी दफ़ा हमने यूज़ कर लिया एड्रेस के लिए y के। ऑल्दो हमारे पास जो x वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर डाटा टाइप का, और y वेरिएबल हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप का है। अब कैसे पता लगेगा कि इंटीजर या फ्लोट कौन सी डाटा टाइप होनी चाहिए? तो यहाँ पे वर्क आता है, काम आता है कंपाइलर का, जिसने कि इसको डिसाइड करना है बाय इटसेल्फ, या हम इसको कहते हैं कि इसने ये डिसाइड करना है ऑटोमेटिकली कि कौन सी डाटा टाइप के लिए ये पॉइंटर यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास बेनिफिट आया था किसका, वाइड पॉइंटर का, कि हम इसको वाइड अगर कर देते हैं तो हमने इसकी डाटा टाइप मेंशन नहीं की। जैसे हमने पहले देखा था कि इसके अंदर हमें दो फायदे यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो इसके अंदर स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं दी तो हम इसको कोई भी डाटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वाइड पॉइंटर का यूज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, बाकी एक लेक्चर इसका और होगा पॉइंटर का जिसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद इस किस्म के लेक्चर मिलते रहें, और इसको शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।